दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ना पहुंच गए हों, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया। उसे आज भी यही लगता है जिस तरह हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों को शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ में 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% मैन ने और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ उन्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है, उनके साथ वो 15 मिनट नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेला फील करता है और ना ही वो कमज़ोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया में ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुली लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट यानी वो लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, जो लोगों में ज़्यादा पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, 7 दिनों के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड्स में नए नए आइडियाज़ आते हैं और उनके लाइफ में कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। ये सब किसी मजबूरी में नहीं, अपने चॉइस से अकेला रहते हैं। अकेले रहने के 4 ऐसे फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करेंगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से आज इतनी गर्मी में एसी और कूलर की हवा ले पा रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं, उनका कहना ये है कि बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बॉर्न। अकेला रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज़ पनपते हैं। अकेला रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तो उनके पास में कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर जो इन्वेंशन है अकेले में रहकर अपने लैब से किया। और रिसर्च बताती कि जब आप अकेले होते हो तो कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन का DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है। और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है, उसके ब्रेन में नए आइडियाज़ आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे। मेरे इस YouTube चैनल पर इतने सारे वीडियोस हैं, इसमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने किसी के साथ बैठकर बनाई हो। सारे वीडियोस का आइडिया मुझे अकेले में ही आए हैं और सारे वीडियोस की स्क्रिप्ट मैंने अकेले बैठकर ही लिखी है। अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। मुझे एकांत माहौल चाहिए क्रिएटिव सोचने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज्ड फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपके ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ पर रहेगा, आप चाह कर भी भटक नहीं सकते। आज से 6 महीने पहले मैंने YouTube जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरे लाइफ में 3 से 4 फ्रेंड थे और उनसे भी मेरा मिलना बहुत कम होता था। उस टाइम मैं ज़्यादातर अकेले ही रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था अकेले रहना, क्योंकि अकेले में मैं एक जोन में होता था। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त मेरे पास लोगों की भीड़ नहीं थी। मेरे लाइफ में बहुत ही कम लोग थे और उसी वजह से मैं फोकस कर पाया और आज कुछ बन पाया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में था। अब ये आइसोलेशन क्या है? एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेला फील करना। अकेला फील करना मीन्स लॉनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपके लाइफ में 1-2 लोग होने चाहिए, कुछ खास लोग जिससे आप टाइम टू टाइम मिल ले, अपने दिल की बातें शेयर कर ले और उसके बाद फिर ख़त्म। और एक होता है अकेला रहना यानी कि आइसोलेशन, जहाँ पर आपका फोकस, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। आइडियाज़ आते हैं, हम ग्रो करते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और यही हुआ मेरे साथ जब मैं आइसोलेशन में चला गया। तीसरा पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आप अपने आप को जान पाते हो। दोस्तों, एक बार मैं खाना खाने के बाद वॉक में जा रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया और जब मैंने कॉल किया और बातों में लग गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि रास्ता कब ख़त्म हो गया और कब मैं घर पर रिटर्न आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ में हैं तो कितना ही टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं अगर किसी के साथ होते हैं तो। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय, वही रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो
और खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो तो आप सभी लोग ये जान लो कि 5000 ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन उनका जब सेल्फ अवेयर का टेस्ट किया गया तो उसमें से 10 से 15% लोग ऐसे थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, जिन्हें अपना पैशन पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिन्हें अपनी वीकनेस पता थी। बाकी लोगों के अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन उन्हें पता कुछ भी नहीं है। तो अकेले समय बिताओ और खुद को जानो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मास्टर योर इमोशंस। यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ लेता है वो पूरी दुनिया की इमोशंस को समझ लेगा। रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ऐसे कई सारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट हैं जो आपने ज़रूर देखे होंगे। ये सभी कंपनी अपनी ऐड में कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, नहीं बताते कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या टेस्ट है। उनका बस एक मकसद होता है कि उस ऐड को लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो मार्केटिंग कंपनीज है ये लोगों की इमोशंस को कैसे समझ पाते हैं। सिंपल सा तरीका है, ये लोग खुद की इमोशंस को समझते हैं, उसके बाद वो पूरी दुनिया की इमोशंस को समझ जाते हैं। तो इन फ्यूचर में आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या फिर आपका कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पर आपको लोगों को इमोशनली कनेक्टेड करना हो, तो आपके खुद के इमोशन को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और खुद के इमोशन को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा। तो इसलिए अकेले रहें, एकांत में रहें और पूरी आत्मा एक काम में डाल दो, और एक दिन लोग आपसे मिलने को तरस जाएंगे, क्योंकि आप एक योद्धा हो। दुनिया को हराने से पहले आपको अपने आप से युद्ध करना होगा।